KP classes dedicated to excellence. Hello students, welcome to KP classes. This is me, Samriti Nolakha, and welcome back to our channel. So in this video, we are going to talk about that how you can write perfect answers in your both humanities जैसे scoring subject में आप फुल मार्क्स कैसे स्कोर कर सकते हैं, अपने आंसर से एग्जामिनर को कैसे इंप्रेस कर सकते हैं और एक आइडियल आंसर कैसे लिख सकते हैं ताकि उन आंसर्स को देख के आपका एग्जामिनर आपके मार्क्स काट ही ना पाए. सो आइए देखते हैं. Before that, I have a great news for all of you कि we at KP classes have launched a free crash course on boards in history and political science and other humanities subjects in which we are going to cover entire syllabus of history and political science within 40 days. तो 40 days के अंदर हम entire syllabus of history and pol science we are going to complete. Along with we are going to discuss previous year questions and practice mock questions. और इन्हीं आंसर राइटिंग टिप्स को यूज करके I will be showing you that how you can write perfect answers using my approach which is IBC approach. So let's get started. तो सबसे पहला काम क्या है आपका, आप क्वेश्चन को बहुत केयरफुली पढ़ेंगे कि क्वेश्चन कहना क्या चाहता है. फॉर एग्जाम्पल क्वेश्चन में अगर इवैल्यूएट मेंशन है, डिस्क्राइब मेंशन है, एक्सप्लेन मेंशन है, तो उसके अकॉर्डिंगली यू हैव टू राइट योर आंसर. सो रीड द क्वेश्चन केयरफुली एंड लुक फॉर दीज कीवर्ड्स. तो ये क्या है, आपको कीवर्ड्स पहचान के अपने आंसर्स को लिखना है. अगर इवैल्यूएट आ रहा है तो व्हाट यू हैव टू डू, यू हैव टू मेक अ जजमेंट बाय यूजिंग प्रोज एंड कॉन्स. डिस्क्राइब में you have to describe the facts, figures, basic information of the question and then explain में आपको थोड़ा सा in detail जाना पड़ेगा. So ये क्या है, आपको question पढ़कर in detail थोड़ा सा डिटेल में जाके उसको देखना है. So first is read the question carefully and look for the keywords. Analyze है, evaluate, illustrate, explain, describe. So look for all these keywords and then start planning your answer. Step number 2 is the structure of the answer. तो कोई भी आंसर whether it is a 2 marker, 4 marker, 6 marker और 8 marker as in history, जैसे पॉल साइंस और साइकोलॉजी जैसे सब्जेक्ट्स में 6 मार्कर आते हैं, हिस्ट्री में you have 8 marker. So for these 3 questions, 4 marker, 6 marker and 8 markers, what you have to do, you have to follow an IBC approach. क्या है ये, इंट्रोडक्शन, बॉडी एंड कंक्लूजन अप्रोच. सो आईबीसी अप्रोच को आपको यूज करके अपने आंसर का एक प्रॉपर स्ट्रक्चर रेडी करना है. सो ऑलवेज स्टार्ट योर आंसर विद अ बेसिक इंट्रोडक्शन. तो आप जैसे इंट्रोडक्शन लिखना स्टार्ट करेंगे, सो बेसिक इंट्रोडक्शन शुड बी मैक्सिमम ऑफ 2 to 3 लाइन्स. 2 या 3 लाइन से ज्यादा ये नहीं होना चाहिए, ठीक है. और इसको आपको पॉइंट्स में नहीं लिखना, आपको 2 या 3 लाइंस एक पैराग्राफ के फॉर्म में इंट्रोडक्शन लिखना है. दैट्स इट, मैक्सिमम 2 to 3 लाइंस. तो इंट्रोडक्शन लिखना क्यों जरूरी है, इट विल गिव द एग्जामिनर अबाउट द जनरल आइडिया कि आप अपने आंसर में क्या प्रेजेंट करने वाले हैं. तो दैट्स व्हाई नंबर 1 इंट्रोडक्शन इज नेसेसरी टू गिव द जनरल आइडिया ऑफ योर आंसर. इंट्रोडक्शन क्या है, एक इंप्रेशन है, इट कैन मेक और ब्रेक योर आंसर. दैट्स व्हाई इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू राइट बेसिक इंट्रोडक्शन और जनरल आइडिया. सेकेंड मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट इज द बॉडी ऑफ योर आंसर. बॉडी, ऑलवेज रिमेंबर ह्यूमैनिटीज जैसे सब्जेक्ट में डोंट यूज पैराग्राफ्स. आपको पैराग्राफ्स बिल्कुल यूज नहीं करने. व्हाट यू हैव टू डू, यूज पॉइंट्स एंड देयर सब पॉइंट्स. तो बॉडी की बात करें, बॉडी इज द एक्चुअल कंटेंट. What you are writing, the content of your answer is the body. So always write in points. So point number 1, अगर सब points हैं, so you can write A, B, C, D like this. That's it. So point number 2, basic heading and A, B, C like this. So बॉडी को आपको हमेशा पॉइंट्स में प्रेजेंट करना है, क्योंकि आप जितने लंबे पैराग्राफ लिखेंगे इट विल
कुछ नहीं करेगा, वो आपके आंसर्स को मेसी बना देगा, एक प्रॉपर स्ट्रक्चर नहीं होगा. सो यू हैव टू फॉलो दैट बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ योर आंसर. एंड पॉइंट नंबर थ्री इज योर कंक्लूजन. कंक्लूजन लिखना बहुत जरूरी है. अगेन लेट मी रिमाइंड यू, ये पॉइंट्स में नहीं लिखना. काइंड ऑफ अ स्मॉल पैराग्राफ जिसमें 2 से 3 लाइनें ही होंगी, दैट्स इट. यू कैन यूज द कीवर्ड्स हेंस, thus, henceforward, like this. So ये क्या है? Conclusion is basically your summary. तो आप अपनी आंसर को एक छोटा सा समरी, एक समराइज फॉर्म में प्रेजेंट कर रहे हैं एंड कंक्लूड कर रहे हैं. सो दैट्स व्हाई आईबीसी अप्रोच, स्ट्रक्चर के लिए आईबीसी अप्रोच फॉलो करना इट्स वेरी इंपॉर्टेंट. तो स्ट्रक्चर को आपको हमेशा ध्यान रखना है, स्पेशली फॉर 4 मार्कर, 6 मार्कर एंड 8 मार्कर. हर इन क्वेश्चन में, हर इन मार्क्स के क्वेश्चन में एक प्रॉपर स्ट्रक्चर फॉलो करना बहुत जरूरी हो जाता है. दैट स्ट्रक्चर इज योर इंट्रोडक्शन, बॉडी, कंक्लूजन. आईबीसी स्ट्रक्चर, आईबीसी अप्रोच. ठीक है. अगेन जब आप अपना आंसर लिख रहे हैं, यू हैव टू बी एक्सट्रीमली कंसाइज एंड टू द पॉइंट. आंसर लिखना बहुत जरूरी है. प्लीज अवॉइड अननेसेसरी डिटेल्स. अननेसेसरी डिटेल्स कुछ नहीं करेगा, एग्जामिनर पे प्रेशर डाल देगा कि ये क्या बकवास लिखा है. सो क्या करना है? कंसाइज. योर आंसर शुड बी क्रिस्प, क्लियर एंड टू द पॉइंट. अननेसेसरी डिटेल्स, जो कहानियां लिखते आ रहे हैं, उसको अवॉइड करिए. प्लीज स्टिक टू इंट्रोडक्शन, बॉडी एंड कंक्लूजन एंड अवॉइड अननेसेसरी डिटेल्स. नेक्स्ट इंपॉर्टेंट, दिस इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट. ह्यूमैनिटीज जैसे सब्जेक्ट में जो करंट अफेयर्स से काफी ज्यादा रिलेट करता है, प्लीज राइट रेलेवेंट एग्जाम्पल्स. कोई भी अगर चीज न्यूज में है या करंट अफेयर्स में है एंड यू थिंक दैट इट इज इंपॉर्टेंट फॉर मी टू राइट इन माई आंसर, तो प्लीज राइट इट डाउन. आंख बंद करके लिखिए, बहुत अच्छा इंप्रेशन पड़ता है आपका एग्जामिनर में. सो रेलेवेंट एग्जाम्पल्स, कोई भी न्यूज, कोई भी इवेंट, इवन कोई भी गवर्नमेंट स्कीम, साइकोलॉजी में कोई डिसऑर्डर, कोई एग्जाम्पल, आप आंख बंद करके आराम से लिख सकते हैं. तो ये डेफिनेटली एक अच्छा इंप्रेशन क्रिएट करेगा एग्जामिनर पे. लास्ट इज ऑलवेज यूज डायग्राम्स एंड फ्लो चार्ट्स. जब जरूरी लगे तब. अननेसेसरी डायग्राम्स और फ्लो चार्ट्स बनाने की कोई जरूरत नहीं है. लेकिन अगर आपको लग रहा है कि मुझे एक पाई चार्ट, डायग्राम या फ्लो चार्ट बनाने की जरूरत है, तो बिल्कुल बनाइए. नंबर कटेंगे नहीं और एक और अच्छा इंप्रेशन क्रिएट होता है. कभी कभी एग्जामिनर पॉइंट्स को पढ़ते पढ़ते भी बोर हो जाता है, तो फ्लो चार्ट और पाई चार्ट, बार ग्राफ जैसे डायग्राम्स पे उनकी नजर सबसे ज्यादा पड़ जाती है. तो वो क्या है, इट्स अ प्लस पॉइंट फॉर यू. तो ऑलवेज ट्राई टू मेक डायग्राम्स एंड फ्लो चार्ट्स. इवन यू कैन मेक मैप्स. इंडिया का छोटा सा मैप बना दिया, जहां पे अगर आपको लगे जरूरत है. हिस्ट्री और पॉलिटिकल साइंस जैसे सब्जेक्ट में बहुत छोटा सा, ये नहीं कि पूरा अच्छे से सजा रहे हो, एक छोटा सा मैप आपने साइड में अपनी आंसर बुक में ड्रॉ कर लिया. तो दिस इज by using these techniques you can write perfect answers. I hope you like this video, and for more such informative videos and daily quizzes, daily updates, क्या करना है आपको? हमारे व्हाट्सएप और टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करना है. इंस्टाग्राम और फेसबुक पे पेज को फॉलो करना है, ताकि ऐसे ही स्ट्रैटेजिक वीडियोस, आंसर राइटिंग टिप्स, आंसर राइटिंग गाइड्स, आपको इंफॉर्मेशन सबसे पहले मिले. एंड यू विल बी गेटिंग नोटिफिकेशन रिगार्डिंग बोर्ड्स इन सीयूईटी. कोई भी लेटेस्ट अपडेट या नोटिफिकेशन हो, सबसे पहले आप उससे अपडेटेड रहे. So I'll see you in the crash course. Till then, take care, bye bye, and all the best, guys. I know you can ace it. KP Classes. Dedicated to excellence.